नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। आज हर जगह ये खबर सुनने को मिलती है कि सिंदूर लगाने से किसी हिंदू स्त्री की मृत्यु हो गई। इसलिए हिंदू स्त्रियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, परंतु वो ये कभी नहीं बताते कि सिंदूर में मिलावट के कारण ऐसा होता है। ये कुछ लोगों की साजिश है हमारे संस्कृति से हमें दूर करने की। शादी के दिन दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है, जो उसके सुहागन होने की निशानी बनता है। ताउम्र महिलाएं इसे अपनी मांग में सजाती हैं, कुछ परंपरा के कारण तो कुछ उस विश्वास के कारण कि ऐसा करना उनके पति की उम्र को लंबी कर देगा। हालांकि इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हैं जो विज्ञान, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी जुड़े हुए हैं। इन कारणों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। सुहागन महिलाओं के लिए ये श्रृंगार जरूरी माने गए हैं। लड़कियों के जीवन में विवाह के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। उनका घर परिवार, रहने का तरीका, काम करने का तरीका और भी बहुत कुछ। शादी के बाद उनके जीवन में 16 श्रृंगार शामिल हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए महिलाओं का श्रृंगार करना जरूरी बताया गया है। एक महिला तब तक सिंदूर लगाती है जब तक उसका पति जीवित रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती ने सिर्फ सिंदूर लगाने वाली महिलाओं के पति की रक्षा करती हैं, बल्कि वह आसपास मंडरा रही बुरी शक्तियों को भी दूर रखती हैं। लाल रंग को काफी शुभ माना जाता है। कई अन्य देशों में भी इस कलर को अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। सुहागन का मांग में सिंदूर लगाना भी भाग्य को बढ़ाता है और उसके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। कहा जाता है कि महिला की यह सकारात्मक ऊर्जा उसके पति पर भी असर डालती है और उसे भी भाग्यशाली और सेहतमंद रहने में मदद करती है। ये तो हो गए धार्मिक कारण। अब हम बात करेंगे कि इन धार्मिक परंपराओं के पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुमकुम भौं के बीच में लगाया जाता है। यह बिंदु अजना चक्र कहलाता है। सोचिए, जब भी आपको गुस्सा आता है तो तनाव की लकीरें भौं के बीच सिमटी हुई नजर आती है। इस बिंदु पर कुमकुम लगाने से शांति मिलती है और दिमाग ठंडा रहता है। यह बिंदु भगवान शिव से जुड़ा होता है। सिर के बीचों बीच मांग में सिंदूर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस बिंदु को महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। सिंदूर लगाने से दिमाग हमेशा सतर्क और सक्रिय रहता है। दरअसल सिंदूर में मरकरी होता है, जो अकेला ऐसा धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है। इससे शीतलता मिलती है और दिमाग तनाव मुक्त रहता है। सिंदूर स्त्री के पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे कि विवाहित स्त्रियों का मन और शरीर बेहद स्वस्थ रहता है। मांग में जिस जगह सिंदूर लगाया जाता है उसे ब्रह्मारंध्र कहते हैं। ये बहुत संवेदनशील होता है। भारत ही इस ग्रह के पहले लोग हैं जिन्हें इस ग्रह में मरकुरी के जहरीले प्रभाव के बारे में पता था। इसलिए सिंदूर में सल्फर मिलाया जाता है, जिसके कारण मरकरी का जहरीलापन नष्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद ही सिंदूर क्यों लगाया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिंदूर शादी के बाद इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये रक्त संचार के साथ ही यौन क्षमताओं को भी बढ़ाता है और काम करता है। सिंदूर सिर्फ परंपरा का हिस्सा ही नहीं, बल्कि यह महिला की सेहत पर भी असर डालता है। साइंस की माने तो सिंदूर चूंकि हल्दी और लाइम से बनता है, इस वजह से इससे स्ट्रेस को कम करने में काफी मदद मिलती है। ये दिमाग को ज्यादा एक्टिव और अलर्ट रखने में भी मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में काफी सहायता करता है। हल्दी से बनने वाला सिंदूर कई दोषों को दूर करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और चित्त को एक जगह रखने में सहायता मिलती है। ऐसा होने पर काम को ज्यादा ध्यानपूर्वक और बेहतर तरीके से करने में भी मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि सिंदूर से जुड़ी ये खास जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।